नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी अड्डा पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार-बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अंत तक ज़रूर देखना। पहला प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? तो जैसलमेर के लिए नेहरू जी ने जो है वो विश्व का 8वां आश्चर्य शब्द इस्तेमाल किया। इसका कारण था कि ये प्रजामंडल जो आंदोलन हुए उनसे अप्रभावित रहा, जैसलमेर अप्रभावित रहा। दूसरा कारण था यहाँ की विरल आबादी विरल आबादी और दुर्गम रास्ता। इन सब वजह से ही जो है रास्ता इसको जो है जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान और निकोबार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलिखित नहीं है? तो देखो, पहला ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली मत्स्य संघ। ये बिल्कुल सही है। ये इसका निर्माण कब हुआ? 18 मार्च। मत्स्य संघ कब बना? 18 मार्च 1948 को। दूसरा है झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ राजस्थान संघ। तो ये भी सही है। राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। तीसरा है राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान। देखो, ये भी सही है। ये कब बना? संयुक्त राजस्थान कब बना? ये बना 18 अप्रैल 1948 को। तीसरा है संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ वृहत राजस्थान। तो देखो, ये यहाँ गलत है। मत्स्य संघ में जो विलय हुआ वो संयुक्त राजस्थान का नाम के और किसका हुआ? वृहद राजस्थान का। वृहद राजस्थान व मत्स्य संघ मिलके क्या बना? संयुक्त वृहद राजस्थान। तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। तो देखो, मोहन सिंह मेहता समिति का संबंध तो जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। मोहन सिंह मेहता जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति थे। हीरालाल शास्त्री जो है वो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। पी सत्यनारायण राय समिति का संबंध जो है वो राजधानी निर्माण और विभाग बंटवारे से था। डॉक्टर शंकर राव देव समिति का संबंध जो है वो मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान के विलय से था। तो इसमें जो है ऑप्शन 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो देखो, मानगढ़ धाम जो है वो बांसवाड़ा में है। मानगढ़ धाम वो बांसवाड़ा में है। अब देखो, क्या था कि मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंदगिरी गोविंदगिरी के नेतृत्व में तारीख 17 नवंबर 1913 दिन था मार्गशीर्ष पूर्णिमा। उस दिन जो है हजारों भील वहाँ उपस्थित थे। तो उन पर जो है वो कर्नल सटन के आदेश पर जो है वो गोलियां चला दी गई और उसमें जो है वो 1500 भील शहीद हो गए। तो इसको जो है मानगढ़ दुखांतिका कहते हैं। इसी को जो है वो राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1915 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? तो देखो, गांव तो था झाड़ोल। अब भील आंदोलन से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। इसी को जो है वो भोमट आंदोलन या एक ही आंदोलन भी कहा जाता है, जो मोतीलाल तेजावत ने प्रारंभ किया। मोतीलाल तेजावत जी को जो है वो आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। भील इन्हें प्यार से बाऊजी कहते थे। और दूसरी बात यह है कि ये इसी आंदोलन के तहत नीमड़ा गांव में एक सभा पर जो है वो ऐसे ही अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चला दी गई। तो उसमें 1200 भील शहीद हो गए। तो ये मोतीलाल तेजावत से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शेखावटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं था? तो देखो, पहले पंचपाणे को जान लो। पंचपाणे क्या है? यहाँ के झुंझुनू के राजा थे। झुंझुनू रियासत में उस समय शार्दुल सिंह जी। तो शार्दुल सिंह जी के 5 पुत्र थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी रियासत को 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो वो पांचों रियासतें जो है वो जो 5 उस रियासत के 5 हिस्से थे वही पंचपाणे कहलाए। अब वो इससे कौन कौन से थे उन्हीं को जो है पंचपाणे कहा जाता है। तो उनको ऐसे देखो, बड़ामन तो बी से था बिसाऊ, इससे था डुंडलोद, इससे था मंडावा, इसे एम से मलसीसर और इससे नवलगढ़, इसे एन से नवलगढ़। तो इसमें देखो, ऑप्शन देखो, बिसाऊ है, मलसीसर है, मंडावा है, अल्सीसर नहीं है। तो ये सम्मिलित नहीं था अल्सीसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिजोलिया की जनता पर चौरी कर नाम से एक लाग प्रत्यारोपित करने वाला जागीरदार कौन सा था? तो देखो चौरी कर लगाया गया वो कृष्ण सिंह के काल में। चौरी कर जो है वो पुत्र की विवाह पर वसूल किया जाता था, उसकी शुल्क थी 5 रुपये। और पृथ्वी सिंह के टाइम में जो है वो तलवारबंदाई कर लगाया गया। उस समय जो है वो बिजोलिया रियासत में लगभग 84 प्रकार के लाग बाग प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो देखो शेखावटी जकात आंदोलन को ही जो है वो तोरावाटी इसी का नाम है, तोरावाटी जकात या शेखावटी किसान आंदोलन, है ना। तो इसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी ने किया। शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान ही कटराथल कहाँ पड़ता है? सीकर। कटराथल सीकर में किशोरी देवी के नेतृत्व में एक विशाल सभा की गई। तो वो डेट थी 25 अप्रैल 1934। देखो पंडित रामचरण आसोपा ने तो जो है वो डिंगल शब्दकोश, ये भी याद रख लेना, डिंगल शब्दकोश की रचना की थी। इसके रचयिता तो रामकरण आसोपा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी। अब ट्रेंच कमीशन संबंधित है, क्वेश्चन है ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? तो ट्रेंच कमीशन का संबंध जो है वो किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। अब देख लो इससे क्या, उस समय वहाँ का बेंगू का जागीरदार था अनूप सिंह। तो अनूप सिंह के कहने पे या अनूप सिंह के शासनकाल में जो है वो रूपाजी और कृपाजी दागड़ के ऊपर गोलियां चला दी गई। तो ये बेंगू किसान आंदोलन के दौरान रूपाजी और कृपाजी दागड़ शहीद हो गए। इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। तो यहाँ पे किसानों की समस्या सुनने के लिए वो ट्रेंच कमीशन जो है वो बेंगू आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के करते से दुगनी विभत्सक कांड बताया? तो देखो वो घटना थी नीमूचाणा घटना मई 1925। नीमूचाणा घटना मई 1925। तो तारीख थी उस दिन 14 मई 1925। क्या हुआ कि छज्जू सिंह जो वहाँ का सैन्य अधिकारी था, इसके नेतृत्व में निहत्थे किसानों पर जो है वो गोलियां चला दी गई और इसमें भी लगभग जो है वो 1500 के आसपास किसान शहीद हो गए। तो इस घटना को गांधी जी के द्वारा डायर के करते से दुगनी विभत्स का कांड बताया गया और इसी को नीमूचाणा कांड भी इसी को कहा जाता है। तो नीमूचाणा कांड की संज्ञा इस घटना को किसने दी? रामनारायण चौधरी ने, ये याद रखना। और इसी घटना के संबंध में जो है वो भरूचा साहब ने क्या कहा कि वह रूसी क्रांति को प्रत्येक दिन याद कर ले। तो ये कोट भी जो है वो इससे नीमूचाणा कांड से ही संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते राज्य पुलिस की गोली में कौन शहीद हुआ? तो देखो तारीख थी 2 अप्रैल 1923। उस दिन क्या हुआ कि वहाँ का पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन के नेतृत्व में जो किसान सभा हो रही थी उसमें गोलियां चला दी गई। तो उसमें नानक जी भील और देवलाल गुजर दोनों शहीद हो गए, है ना। तो इससे डाबी कांड से नानक जी भील और देवलाल गुजर संबंधित है। नानक जी ने जो है वो अर्जी नामक कविता लिखी। तो इससे हो जाएगा नानक जी भील। और इस सैन्य अधिकारी का भी नाम याद रखना, इसका नाम है इकराम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से घटनाओं का कालक्रमानुसार क्या है? तो देखो ऐसे मोटा मोटा याद रख लो। मानगढ़ तो पता ही आपको कब हुआ, 1913। भाई तारीख भी याद नहीं रही तो 17 नवंबर है ना। नीमूचाणा कांड की भी पता ही है आपको, नीमूचाणा कांड की क्या है? 1925 है ना। अब डाबड़ा कांड तो बहुत बाद में हुआ था। डाबड़ा कांड की डेट है आपकी 1947, 13 मार्च 1947, है ना। और चंडावल दुखांति का है, चंडावल की डेट है आपकी 1942, है ना। ये 1942 में हुआ। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4, ये 4 इसी में है। फिर ये 2 1925 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया 1942 और ये 1947। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो देखो कृष्णा दिवस जो है वो जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया। कारण क्या था कि 1935 में कृष्णा नामक युवती का जो है वो राज परिवार के लोगों ने अपहरण कर लिया, है ना। तो उसका 1 साल बाद भी वो नहीं मिली, तो जो उसके विरोध में लोगों ने जो है वो कृष्णा दिवस मनाया गया। और दूसरा याद रखना कि जो है बीरबल दिवस, कौन सा? बीरबल दिवस जो है वो बीकानेर रियासत के द्वारा, किसके द्वारा? बीकानेर रियासत के द्वारा बीरबल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी थी? देखो नारायणी देवी वर्मा जो है वो माणिक्यलाल वर्मा जी की
पत्नी थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हटुंडी 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 भीलवाड़ा हटुंडी भीलवाड़ा में महिला आश्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, महिला आश्रम की स्थापना करी, है ना। तो इनका संबंध जो, फिर ये बाद में राज्यसभा सदस्य भी बनी, तो इनका संबंध जो है ना इसके मेवाड़ प्रजामंडल से। नगेंद्र बालाजी कौन थे, ये कोटा की जो है वो 1960 में प्रथम भारत की, राजस्थान की नहीं, भारत की प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था। देखो पहले जान लो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा क्या था। ये 1931 में जो है वो महाराजा गंगा सिंह जी गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए लंदन गए। उस दौरान जो है वो चंदनमल बहड़ के नेतृत्व में एक पर्चा बीकानेर, उसका नाम, उसका शीर्षक था बीकानेर एक दिग्दर्शक, ये बांटा गया। तो इससे जो है वो महाराजा को ये लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी बेइज्जती की गई है ना। तो उन चंद्रमल बहड़ और उनके साथियों पर एक मुकदमा चलाया गया। तो इसी को जो है बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा कहा जाता है। तो स्वामी गोपाल दास भी इससे संबंधित थे, सत्यनारायण सराफ भी थे, रघुवर गोयल भी थे। बद्री प्रसाद का संबंध जो है वो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है। तो देखो पहले चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है, तो उससे पहले देख लो भोगीलाल पांड्या, इनको क्या कहते हैं, बांगड़ का गांधी। भोगीलाल पांड्या को बांगड़ का गांधी कहा जाता है। गोकुलभाई भट्ट को क्या कहा जाता है, राजस्थान का गांधी, है ना, इसको कहा जाता है राजस्थान का गांधी। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी, है ना, चिड़ावा का गांधी। और जमनालाल बजाज को क्या कहा जाता है, गांधी जी का पांचवा पुत्र, है ना। तो आप बता दो गांधी जी की मानस पुत्री किसको कहा जाता है ना। तो गांधी जी की मानस पुत्री सत्यभामा श्रीमती सत्यभामा बूंदी, इनको गांधी जी की मानस पुत्री कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुष्यिक यातनाओं के कारण जो है वो मृत्यु हो गई, है ना। तो देखो पहला है केसरी सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट ने जो है क्या किया, वीर भारत सभा, कौन सी, वीर भारत सभा, इन्होंने क्या किया, वीर भारत सभा की स्थापना की, है ना। और इन्हीं के द्वारा वो चेतावनीरा चुंगटिया, है ना, रूठी रानी, ये सब इनकी रचना है। अर्जुन लाल शेट्टी, है ना, तो अर्जुन लाल शेट्टी को तो आप जानते हो। प्रताप सिंह बारट, है ना, तो प्रताप सिंह बारट, इनके ऊपर कौन सा केस चलाया गया, बनारस षड्यंत्र केस, है ना। और जोरावर सिंह बारट, तो जोरावर सिंह बारट ने क्या किया था, लॉर्ड होल्डिंग पर बम फेंका था, है ना, लॉर्ड होल्डिंग पर बम फेंका था 1912 में, है ना। उसके बाद में ये पकड़ में नहीं आए और इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी जो है वो किस नाम से बिताई, अमरदास बैरागी, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अमरदास बैरागी के रूप में इन्होंने अपनी ज़िंदगी बाद में बिताई, है ना। तो राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली में अमानुष्यिक यातना के कारण जो है वो मृत्यु हो गई थी, तो उसका आंसर है प्रताप सिंह बारट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों से अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी। तो जो है वो ये इसको जो है रास्तापाल कांड के नाम से भी इस घटना को, है ना, जाना जाता है। तो रास्तापाल की कालीबाई जो है वो रास्तापाल की रहने वाली थी। तो ये रास्तापाल कांड कब हुआ, देखो इसकी डेट याद रखना, 19 जून 1947। इसमें जो है नानाभाई खाट और सेंगाबाई ये इसके गुरु थे, है ना। तो इनको बचाते हुए जो है वो कालीबाई शहीद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था, है ना, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। तो देखो उसका आंसर है सागरमल गोपा ने जो है वो आज़ादी के दीवाने कविता लिखी थी इन्होंने, आज़ादी के दीवाने। और जैसलमेर का गुंडाराज नाम याद रखना, है ना। तो इनको जो है वो तारीख थी जिस दिन जिंदा जलाया गया, वो 4 अप्रैल 1946 को इनको जेल में ही जिंदा जला दिया गया। देखो बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध तो जो है वो भूख हड़ताल से है, किससे है, भूख हड़ताल से, है ना। जोधपुर रियासत में जोधपुर जेल में इन्होंने भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका तो सही आंसर सागरमल गोपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो देखो स्वराज शब्द सर्वप्रथम जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इन्होंने जो है सत्यार्थ प्रकाश, इनकी प्रमुख रचना है ना, सत्यार्थ प्रकाश,
उसको जो है वो उदयपुर में ही लिखा, उदयपुर में बैठ के, और इन्होंने परोपकारिणी सभा 1800 है ना के आसपास, 1883 के आसपास परोपकारिणी सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया, है ना। तो देखो सांबर झील के लिए अंग्रेजों ने नमक समझौता जो है वो 1869 को जो है वो नमक समझौता किया, और यानी यूँ कहे कि पूर्ण रूप से इनका अधिकार हो गया। अब सांबर से बात करें तो आज भी जो है देश के नमक निर्माण में सांबर का 8.7% जो है वो योगदान है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती है उसको याद रखना, रूपनगढ़, खारी, है ना, खंडेला, है ना, ये सारी प्रमुख नदियाँ जो है वो इसमें आके मिलती है। और नमक समझौता जब अंग्रेजों के साथ हुआ उस समय जो है वो जयपुर की तरफ से तो राम सिंह जी थे, है ना, और जोधपुर रियासत की तरफ से तख्त सिंह जी थे। इनका जयपुर रियासत और जोधपुर रियासत दोनों का जो है इस पे अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था। तो देखो प्रथम राज्य था भरतपुर। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था भरतपुर, है ना। तारीख थी आपकी 29 सितंबर 1803, है ना, इसको सहायक संधि बोला जाता है। उसके बाद में फिर जो है वो अलवर ने करी 14 नवंबर 1803 को बख्तावर सिंह जी के नेतृत्व में, और ये करी रणजीत सिंह जी के नेतृत्व में, ये है बख्तावर सिंह जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की, उनका नाम क्या था। तो देखो उनका नाम जो है वो अमरचंद भाटिया जो है उनको राजस्थान का द्वितीय भामाशाह कहा जाता है। ये जो है 1857 की क्रांति के दौरान फांसी पर झूलने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई, है ना। तो 1857 की क्रांति देखो सबसे पहले कहाँ हुई, नसीराबाद सैनिक छावनी में, है ना, नसीराबाद सैनिक छावनी में 1857 की क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका कैप्टन सावर्स का। अब तात्या टोपे के बारे में कुछ बात करें तो देखो इनका मूल नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग था, है ना, रामचंद्र पांडुरंग था। और इनको जो है फिर मानसिंह नरूका की सहायता से अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया, कहाँ, नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया, और 18 अप्रैल 1859 को इनको जो है वो शिवपुरी में फांसी दे दी गई, है ना। मदन मोहन मालवीय तो आप जानते हो, BHU के संस्थापक, और इनको महामना के नाम से भी इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा कब किया। कुशाल सिंह की पराजय के बाद आवा पर कब्जा कब किया। तो देखो कर्नल होम्स के नेतृत्व में जब 2 युद्ध अंग्रेज हार गए तो उन्होंने वापस कर्नल होम्स के नेतृत्व में आवा पर चढ़ाई की, और 24 जनवरी 1858 को जो है वो आवा पर वापस अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो 24 जनवरी 1858। युआन चुआंग द्वारा उल्लेखित पी लो मोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है। देखो अब युआन चुआंग, है ना, तो युआन चुआंग हेनसोंग का ही दूसरा नाम है, या इसको ऐसे लिखा जाता है हेनसोंग। अब आपको पता चल जाएगा। तो हेनसांग सबसे पहले कहाँ आया था, भीनमाल जालौर में, है ना। तो ये याद रखना, युआन चुआंग आ जाए या हेनसांग आ जाए एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है। 12 कोटड़ी नामक सामंत, है ना। तो 12 कोटड़ी व्यवस्था जो है वो आमेर राज्य में प्रचलित थी, है ना, और ये इस समय पृथ्वी सिंह के समय में शुरू की गई, है ना। इसके 12 पुत्र थे, है ना। उस समय आमेर राज्य में 12 कोटड़ी व्यवस्था, जिसको सामंती व्यवस्था भी बोलते हैं, है ना, ये उस समय शुरू की गई। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान में सीमा चिन्ह है, तिथि क्रम को ध्यान में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो पहला खानवा, तो खानवा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कब हुआ खानवा का युद्ध, ये हुआ आपका 17 मार्च 1527, है ना,
17 मार्च 1527 राणा सांगा वर्सेस बाबर। दूसरा है भटनेर, भटनेर का युद्ध, है ना। तो भटनेर का युद्ध हुआ 1398, यह याद रखना। दूलीचंद यहाँ का शासक था, दूलीचंद। और किससे? तैमूरलंग, लमड़ा तैमूरलंग, है ना। तो इसी युद्ध के दौरान जो है वो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी साका किया गया, वो भटनेर से संबंधित है। गिरी सुमेर का युद्ध जो है वो आपका 1544 और डेट है 5 फरवरी। हल्दी घाटी का तो सबको पता ही है आपको, 1576 में, है ना। तो अब कालक्रम ले लो। सबसे पहले 1318 आ जाएगा, तो बी, बी सबसे पहले इसी ऑप्शन में है, बी, है ना। फिर 1527 आ गया, फिर उसके बाद में आपका सी आ गया 1544 और फिर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलिखित, सुमेलिखित कीजिए। गागरोन का युद्ध 1519, है ना। तो ये सही है, 1519 में हुआ। अब किस किस के मध्य हुआ गागरोन का युद्ध, ये 1519 वाला? तो सांगा, सांगा वर्सेस महमूद खिलजी, महमूद खिलजी फर्स्ट, ये मालवा वाला है, महमूद खिलजी, है ना। दूसरा है सारंगपुर, सारंगपुर का कब हुआ आपका? सारंगपुर का हुआ 1437। कुंभा कौन, अब इस समय कौन था? कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी, है ना। और इसी युद्ध की, सारंगपुर की जीत में, जीत के उपलक्ष्य में जो है वो विजय स्तंभ बनाया गया। सुमेल, तो इसको सुमेल बोल दो या गिरी सुमेल बोल दो, ये 1544 को हुआ। और साहिबा पाहिबा, है ना, ये साहिबा पाहिबा बोलते हैं इसको, ये जैतसी, राव जैतसी और किसके बीच में? मालदेव के बीच में, राव जैतसी और